जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवी रा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधिलाए। लंका सोकट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का अनुभव बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि जब मैंने ये अनुभव पढ़ा तब मेरा दिल भर गया। ये अनुभव पढ़ने के बाद हनुमान जी की महिमा का मैं किस तरह बखान करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। आप भी यही कहोगे कि ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। आप बस इस अनुभव को ध्यान से देखिए और हमारे प्रभु की महिमा को समझिए। मेरा नाम सुदीप है और मैं मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का निवासी हूँ। मेरे ग्राम का नाम पटना है। जयेश भाई, मैं काफी दिनों से अपना एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहता था, पर किसी न किसी कारण से नहीं कर पाया। इस दुनिया में हनुमान जी के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए हैं और आज भी है। उन्हीं में से मैं एक छोटा सा उनका दास हूँ। मुझे आज हनुमान जी के शरण में गए करीब 3 साल बीत गए हैं और मैं रोज दोनों समय हनुमान जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाता हूँ। जितनी कृपा मुझ पर बजरंगबली की हुई है, मैं उसको शब्दों में बयां तो नहीं कर सकता, पर एक छोटी सी कृपा प्रभु की जरूर बता सकता हूँ। जयेश भाई, यह बात मैं आपको जो बता रहा हूँ, अभी मैं सुबह 4 बजे प्रभु के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर आपको लिख रहा हूँ। प्रभु साक्षी है कि मैं किसी तरह का कोई झूठ आपसे नहीं बता रहा। यह बात वर्ष 2021 अप्रैल की है, जब मेरा आधा परिवार कोरोना से ग्रसित था और मेरी माँ, जो कि 70 वर्ष की आयु पार कर चुकी है, वह भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। उनकी उम्र ज्यादा होने के कारण मैं उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती नहीं करा सकता था, क्योंकि वहां किसी तरह की कोई सुविधा नहीं थी और मेरी माँ को चलने फिरने में भी दिक्कत थी। इसलिए मैंने यह सोचकर उनका ध्यान घर में ही रखने का निश्चय किया, पर उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ता गया और मैं बजरंगबली से प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, मेरी माँ को घर में ही ठीक कर दो। मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया कि मेरी माँ की कोरोना रिपोर्ट आने के एक दिन पहले अचानक मेरे मन में हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने की इच्छा जागृत हुई और मैंने उस दिन 100 बार बिना उठे एक ही जगह पर बैठकर लगातार 5 से 6 घंटे तक चालीसा का पाठ किया और उसके दूसरे ही दिन मेरी माँ की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। मुझे पूरा विश्वास था कि बजरंगबली की कृपा से मेरी माँ की कोरोना रिपोर्ट कभी पॉजिटिव नहीं होगी, पर रिपोर्ट देखकर मैं हैरान रह गया और मेरे मन में ऐसे विचार आने लग गए कि मेरे प्रभु ने क्यों मेरा साथ छोड़ दिया। फिर उन्हें घर में रखकर उनका ध्यान रखने का निश्चय करके प्रभु का नाम लेते हुए मैंने 3 दिन घर में ही अपनी माँ का ध्यान रखा, पर उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार न आने के कारण मेरा विश्वास हनुमान जी से डगमगाने लग गया। मैंने बोला, प्रभु, आपने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया? मुझसे क्या गलती हो गई? मैं तो आपके चरणों का दास हूँ, सदैव आपकी सेवा में किसी न किसी प्रकार से लगा ही रहता हूँ। और मैं लगातार रोता जा रहा था। उसी दिन शाम को तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने के कारण मुझे मजबूरी में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने ले जाना पड़ा। फिर भी मैं अपने हृदय में बजरंगबली को बसाकर चल पड़ा। हॉस्पिटल में जाते ही वहाँ की हालत देखकर मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि मेरी माँ अच्छे से चल फिर भी नहीं सकती, इन्हें कौन खाना खिलाएगा, कौन पानी पिलाएगा, कौन बाथरूम के लिए ले जाएगा। ऐसे विचार करके मैं बिल्कुल उदास हो गया और बोला कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। हे बजरंगबली, अब सब कुछ आपके हाथों में है, आप सब संभाल लेना। ऐसा कहकर मैं उनका ध्यान करने लग गया। दोस्तों, कई बार जीवन में असफलता का सामना करना पड़ता है और उन हालातों से हम बाहर ही नहीं निकल पाते। सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, दिमाग ब्लॉक हो जाता है। अगर आप भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो मैं आपको एक ऑडियो बुक रेकमेंड करता हूं, जिसका नाम है पवित्र रामायण से 11 सीख, श्री राम की आदर्श वाणी, जो अवेलेबल है कुकू FM पर, वो भी हिंदी भाषा में, जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको मदद करेंगे। जब मैंने इसे सुना तो मैं भी इससे प्रेरित हुआ। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप धार्मिक ऑडियो बुक्स के अलावा सैकड़ों ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, कभी भी कहीं भी, वो भी अलग अलग भारतीय भाषाओं में। वैसे तो कुकू FM का ईयरली सब्सक्रिप्शन है 399, लेकिन अगर आप इसे अभी डाउनलोड करते हैं और हमारा कोड सीक्रेट50 को यूज करते हैं तो पहले 250 सब्सक्राइबर्स को मिलेगा 50% का डिस्काउंट, यानी सिर्फ 199 में। तो देर किस बात की, कुकू FM की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फिर प्रभु का नाम लेकर मैं अपनी माँ को भर्ती कराने के लिए लाइन में लग गया।
पर इतनी भीड़ होने के कारण और अस्पताल में जगह ना होने के कारण डॉक्टर के द्वारा मुझे सुझाव दिया गया कि हमारा एक और कोविड सेंटर है जो कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, आप इन्हें वहां भर्ती कराइए, वहां इन्हें ठीक सुविधा मिल जाएगी। ऐसा सुनकर मैं उन्हें वहां लेकर चल दिया। डॉक्टर के द्वारा बताए गए कोविड सेंटर में जाकर वहां की व्यवस्था देखकर और मरीजों को व्यक्तिगत रूप से कमरा होने पर मेरे मन में आशा की किरण जगी कि अब यहाँ इलाज अच्छे से हो सकता है। मैंने बजरंगबली का नाम लेकर उन्हें वहां भर्ती कर दिया। जिस समय मैंने उन्हें भर्ती किया उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, पर धीरे धीरे उसी रात उनका स्वास्थ्य सुधरने लग गया। मैं रात भर जाग कर देखता रहा, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधर रहा था। सुबह होते ही डॉक्टर आए, उन्होंने चेकअप किया और बताया कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उम्र ज्यादा होने के कारण मुझे डर था कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, पर धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता गया। वहां सबसे बड़ी समस्या थी बाथरूम तक जाने की, जो कि काफी दूर था और मेरी माता चलने में सक्षम नहीं थी। फिर मैंने बजरंगबली से अर्जी लगाई कि हे प्रभु, अब यहाँ तक तो ला दिए हैं, थोड़ी बहुत मदद और कर दीजिए। और सुबह होते ही वहां 2 व्हीलचेयर भेज दिए गए। व्हीलचेयर के द्वारा मैं अपनी माँ को बाथरूम तक ले जा पाया। फिर धीरे धीरे 4 से 5 दिनों में मेरी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई, जिनके स्वस्थ होने की उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर ने भी कहा कि यह कोई चमत्कार है जो कि इस उम्र में इस कंडीशन में इनका स्वास्थ्य इतना शीघ्र ठीक हो गया। एक बात और बताना चाहूंगा कि अस्पताल में मरीजों के साथ अटेंडर को रुकने की कोई भी अनुमति नहीं थी, पर मुझे वहां रुकने दिया गया अपनी माँ के साथ, और मेरे बाद भी और अटेंडर भी अपने परिजनों के साथ वहां रुकने लगे। जयेश भाई, मुझे छोड़कर जितने भी अटेंडर थे सभी पॉजिटिव हो चुके थे। पूरा स्टाफ और डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे कि मैं कैसे पॉजिटिव नहीं हुआ, जबकि मैं अपने हाथों से अपनी माँ की सेवा करता था, उन्हें खाना खिलाता था, पानी पिलाता था, दवाई खिलाता था, उनका सर दबाता था, उन्हें बाथरूम तक ले जाता था, सब कुछ मैं ही करता था। यहाँ तक कि वहाँ के डॉक्टर और आधे स्टाफ तक पॉजिटिव हो चुके थे। अंत में जब मैं अपनी माँ को डिस्चार्ज करके घर ले जाने लगा, तब वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि यह तो चमत्कार है, इस उम्र में भी इतनी जल्दी रिकवर करना आसान बात नहीं। तब मुझे समझ आया कि मेरी माँ का ठीक होना और मेरा पॉजिटिव ना होना, यह सब मेरे बजरंगबली की ही कृपा थी, जिन्होंने अस्पताल में मेरी सहायता की, मेरी माँ को दूसरे कोविड सेंटर में भेजा जहां अच्छी सुविधा थी, और मुझे भी बचाए रखा, और आज मेरी माँ पूरी तरह से स्वस्थ है। इस घटना से मैंने यह अनुभव किया कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे थे और मैं उनकी परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। वह मेरे विश्वास को परख रहे थे, फिर भी उन्होंने मेरी सहायता की, जबकि मेरा विश्वास उन पर से डगमगा गया था। जयेश भाई, इस घटना से यह सिद्ध होता है कि चाहे कठिनाई कितनी भी हो, परेशानी कितनी भी हो, अपने इष्ट अपने प्रभु पर से विश्वास कभी नहीं हटाना चाहिए। तब से मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर और बढ़ गया। जैसा आप कहते हैं तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, और इससे भी कहीं ज्यादा कृपा के सागर है, दया के धान, जो सब पर कृपा करते हैं, चाहे वह उनका भक्त हो या ना हो। मैं धन्य हूँ जो मैं उनका एक छोटा सा दास हूँ। जयेश भाई, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे ही बजरंगबली के भक्तों पर उनकी आस्था और प्रगाढ़ होती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और साथ में ही अपने प्रभु की एक तस्वीर भी आपको भेज रहा हूँ। तो दोस्तों, देखा आपने, क्या अद्भुत है हमारे प्रभु की महिमा। इस भक्त ने भी सही कहा कि संकट चाहे कैसा भी हो, प्रभु पर अपने विश्वास को टूटने मत दो। हमारे प्रभु बहुत ही दयालु हैं, वे अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते, वे आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।